हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि चैप्टर 1 से मैंने लिया केमिस्ट्री का है। ओके, तो क्या है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथनॉल इज 0.793 kg per liter। ओके, तो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 liter ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है 2.5 लीटर और मोलरिटी दिया हुआ है 0.25 m। ओके, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। अब यहां देखिए तो डेंसिटी दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है, तो गिवन में आप लोग को दिया हुआ है डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना है 0.793 kg पर लीटर। इसको हम लोग 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2.5 लीटर। ओके, और मोलरिटी कितना दिया हुआ है, तो मोलरिटी दिया हुआ है 0.25 m। ओके, तो हम लोग देखिए मोलरिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले मिथनॉल का। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर यही ना होता है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो यहां से देखिए तो मोल्स क्या आ जाएगा, तो मोल्स बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग को मोलरिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है, दोनों क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या करें, मोल्स ऑफ मिथनॉल निकाल लें। तो मोल्स ऑफ मिथनॉल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना है, तो 0.25 इंटू वॉल्यूम कितना है 2.5 मोल। ठीक है, तो यहां से देखिए तो आपका मोल्स ऑफ मिथनॉल कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ मिथनॉल बराबर क्या हो जाएगा, 0.25 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका वैल्यू आता है 0.625 मोल, 0.625 मोल। तो हम लोग मोल्स ऑफ मिथनॉल फाइंड कर दिए। ओके, अब डेंसिटी बराबर होता क्या है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोग का डेंसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, मास चाहिए, मास चाहिए ना। तो यहां से हम लोग क्या करें, मास निकाल ले, मोल जब पता है, मोल पता है ना, तो मास ऑफ मिथनॉल आ जाएगा। तो देखिए यहां से मोलर मास ऑफ मिथनॉल क्या आ जाएगा, तो मोलर मास ऑफ मिथनॉल, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। ओके, तो देखिए तो कितना कार्बन है, एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। ओके, ठीक है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा, 1 कार्बन है तो 12 इंटू 1 ग्राम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 + 1 4। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम पर मोल, तो 1 इंटू 4 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 16, तो एक ऑक्सीजन एटम का कितना वेट होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 + 4 + 16, ये होता है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मिथनॉल भी हम लोग कैलकुलेट करनी है। अब यहां से मास ऑफ मिथनॉल कैलकुलेट कर लिए, तो मास ऑफ मिथनॉल क्या हो जाएगा, देखिए मोल्स क्या होता है, तो मोल्स बराबर क्या होता है, यही ना होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, होता है कि नहीं। तो यहां से देखिए तो मास हम लोग निकालेंगे, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स आपका कितना है 0.625,
तो 0.625 मोल इंटू मोलर मास कितना है 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहां से रखिए तो आपका मास ऑफ मिथनॉल कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ मिथनॉल बराबर आपका आ जाएगा 0.625 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 20 ग्राम। ठीक है, तब हम लोग को मास ऑफ मिथनॉल भी पता चल गया, तो वॉल्यूम इसका निकाल लेंगे। डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मिथनॉल क्या है 0.793 केजी पर लीटर, जिसको हम लोग चेंज कर दिए हैं ग्राम पर मिलीलीटर में। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए, तो डेंसिटी कितना है 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर बराबर मास कितना आया, मास ऑफ मिथनॉल 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहां से देखिए तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, अब यहां से वॉल्यूम क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.793 मिलीलीटर, यही आएगा ना। तो यहां से आपका देखिए वॉल्यूम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 को डिवाइड कर दीजिए 0.793 से, तो इसका वैल्यू आता है 25.22 मिलीलीटर। ओके, अब हम लोग को वॉल्यूम भी फाइंड करना था, तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ गया 25.22 मिलीलीटर। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।